घर में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, इंद्रियों से चेतना तक लाना, अंत जिसके पास समझ ज्यादा है। जय हिंद फ्रेंड्स। मैंने कहा ना, रिलीजन के दो प्रतिनिधि हैं, एक प्रीस्ट एक संत। प्रीस्ट मतलब जिसकी ज्ञान ज्यादा है, इंफॉर्मेशन, जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। संत जिसके पास समझ ज्यादा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, जब तक हिंदुस्तान के शासक सूफियों से डायरेक्शन लेते रहे तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सर सारे रिलीजन का तो सार एक ही है ना सर। सारे रिलीजन का उद्देश्य एक है, व्यक्ति को निचले पायदान से उचले पायदान पर लाना, इंद्रियों से चेतना तक लाना। अभी मैं डिस्कस करूंगा, मैंने आपसे कह रखा है मैं उस पर डिस्कस करूंगा। त्याग और तपस्या का सिद्धांत वंडरफुल सिद्धांत है सर, अरबों डॉलर का सिद्धांत है। बातें सब करते हैं सर, पर समझ में बहुत कम लोगों को आता है। तो भारत में ये जो मुगल शासक थे, मुसलमान शासक थे, ये सूफियों के दिशा निर्देशन में चल रहे थे। और सूफीज्म का सिद्धांत क्या है सर? प्रेम और भाईचारा। भक्ति का सिद्धांत क्या है? प्रेम और भाईचारा। लेकिन ये जो ऑटोमन थे, ये प्रीस्टों के अंडर में थे सर। आप बुरा कतई ही ना माने, लेकिन जो प्रीस्टली समाज है, प्रीस्ट, मैंने पंडित देवव्रत की कहानी आपको सुनाई थी। ये जो पुरोहित तबका, इसकी जरूरत है समाज को सर, नो डाउट इसकी जरूरत है। इसकी समझदारी बहुत कम है सर। आईएएस बनने के लिए प्री देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। पुरोहित बनने में कोई चैलेंज ही नहीं है सर। घर में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो बच्चा, अपवाद हर जगह हो सकते हैं सर। आप गौर करिएगा कि धर्मों की इतनी बुरी हालत क्यों है। चाहे हिंदू परिवार हो चाहे मुस्लिम परिवार हो, घर में जो सबसे निकम्मा बच्चा है दुनियावी तौर पे, दुनियावी, जैसे किसी मुसलमान का बेटा अगर आईएएस होने की स्थिति में है तो उसको मौलाना क्यों बनाएगा? किसी हिंदू का बेटा अगर आईएएस होने की स्थिति में है, वो उसे पुरोहित क्यों बनाएगा? ये धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अपवाद सभी जगह है सर। अपवाद की मैं बात नहीं करता, चाहे वो मुसलमान का घर हो। आज आप मदरसों में देखो, गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, अपवाद हो सकता है सर। आज सरकारी स्कूल में भारत में गरीब हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं। जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा है, वो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ने देंगे। हमारे बड़े सारे मुस्लिम दोस्त हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि जब मदरसा इतना इंपॉर्टेंट है तो तुम क्यों नहीं गए? नहीं वो हम ऐसा है कुछ, हम नहीं गए। नहीं, अब जाना चाहिए था तुम्हें, तुम क्यों आए फातिमा इंटर कॉलेज में? जो धर्म का सबसे नेगेटिव पहलू है वो ये है। तो ये जो